प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट पीयून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों स्पेशल रहने वाली है। इस क्लास में अपन हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के जो भी आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें से मैंने प्रश्न बनाए। तो ये क्लास दोस्तों हिंदी की रामबाण क्लास रहेगी। इस क्लास में से आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी अपन एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि हिंदी के प्रश्न है वो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, हिंदी की तैयारी आपकी कैसी है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। साथ साथ में आप सभी विद्यार्थी उत्तर कमेंट करेंगे। तो क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से आपको बताना है भाववाचक संज्ञा किसमें है, अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी। यहाँ पर कमेंट करेंगे भाववाचक संज्ञा किसमें दोस्तों है, तो वो है अमीरी में। अमीरी शब्द बना हुआ है ना, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर भाववाचक का है। शेष विकल्प अमीर, गरीबी या गरीब या भिक्षुक, ये क्या है दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपके जातिवाचक के हैं, बट भाववाचक का शब्द है वो अमीरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला पूछा है, मैंने आम खाया, ये वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। वाक्य क्या है दोस्तों, मैंने आम खाया, ये वाक्य किस काल का है ये आपको बताना है। भूतकाल का है दोस्तों, क्या वर्तमान काल का, भविष्य काल का, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आम खाया, तो यहां पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा वो क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, सबके उत्तर यहां पर आने चाहिए दोस्तों। मैंने आम खाया का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका भूतकाल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इनमें से बताना है अकर्मक क्रिया है वो किस विकल्प में है ना, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, नौकर बीमार रहा, पंडित कथा सुनाते हैं। इनमें से बताओ अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। नौकर बीमार रहा दोस्तों, वाक्य में कौन सी क्रिया है, नौकर बीमार रहा जो वाक्य है यहाँ पर है वो आपकी अकर्मक क्रिया है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, नौकर बीमार रहा ये वाक्य है वो अकर्मक क्रिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, यशोदा शब्द कौन सी संधि है। यशोदा शब्द है दोस्तों, इसमें संधि बतानी है। यशोदा शब्द में अगर आपसे संधि पूछ ले एग्जाम में, है ना, तो यशोदा में दोस्तों क्या हो जाएगा, यस, यस विसर्ग धन दा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर संधि है विसर्ग संधि। यशोदा शब्द में संधि कौन सी है दोस्तों, विसर्ग संधि है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है। देखो जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं ना, ये प्रश्न हिंदी के एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, हिंदी के प्रश्न वो दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान से देख लेना, सचिवालय शब्द का संधि विषय अगर आपको पूछे या पूछे संधि कौन सी है, फटाफट कमेंट करेंगे। सचिवालय में दोस्तों है ना, सचिवालय है वो दोस्तों सवर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों है, सवर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, सवर संधि है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। इसका संधि विषय होगा दोस्तों सचिव धन आलय। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। फटाफट कमेंट करेंगे। छात्रावास शब्द है ना, इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। छात्रावास शब्द में आपको संधि बतानी है दोस्तों। छात्रावास शब्द में क्या पूछा है, संधि पूछिए। छात्रावास में संधि है वो दीर्घ संधि है। अगर यहाँ पर संधि विशेष पूछे तो संधि विशेष होगा छात्र प्लस आवास, क्या हो जाएगा, छात्रावास। ठीक है, तो यहाँ पर संधि है दीर्घ संधि। जो भी दीर्घ संधि को सही कर रहा है यहाँ पर दीर्घ संधि ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दोस्तों दोनों शब्द मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। अगला दोस्तों पूछा, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। कमेंट करेंगे। बुढ़ापा शब्द है दोस्तों वो किस संज्ञा का उदाहरण है, फटाफट कमेंट करेंगे। बुढ़ापा दोस्तों भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है दोस्तों। तो बुढ़ापा शब्द है वो भाववाचक का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, यहाँ दोस्तों व्यापार का बोध होता है,
उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई वगैरह, बुढ़ापा है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों अपने हैं भाववाचक का उदाहरण। ठीक है, आई बात समझ में। अगला सवाल आपके सामने, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो अन्वेषण का क्या हो जाएगा, अनु प्लस ऐसन हो जाएगा। अनु प्लस ऐसन क्या हो जाएगा, अनुधन ऐसन। अगर आपसे पूछे संधि कौन सी है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर है यण संधि। संधि कौन सी है, यण संधि दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, अगला पूछा मैक्ते में कौन सी संधि है। चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, हिंदी में ऐसे प्रश्न आते हैं मैक्ते वगैरह वाले, है ना। मैक्ते शब्द में संधि पूछिए दोस्तों। मैक्ते में क्या आएगा संधि विच्छेद, तो यहां पर आपका रहेगा मत धन ऐक्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, मत धन ऐक्य हो जाएगा। यहां पर अ प्लस ए बराबर ए हो रहा है, मतलब संधि है वर्धी संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, मैक्ते में, मैक्ते शब्द में वर्धी संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है पावन शब्द का संधि विच्छेद। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, पो धन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो धन वन। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर अयादि संधि का उदाहरण है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। पावन शब्द है वो क्या है, यहाँ पर अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला पूछा लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द कैसा है, देशज, तद्भव, विदेशी, तत्सम। लालटेन शब्द की अगर बात करें अपन, तो लालटेन शब्द दोस्तों विदेशी है। कैसा है दोस्तों, लालटेन विदेशी भाषा, अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों। विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा का आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में शब्द आते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषा मुख्य है। जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल, ये सब विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा लालटेन शब्द कैसा है दोस्तों, लालटेन विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लास दोस्तों आपके अंतिम समय के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन वाली क्लास है, तो देख लेना ध्यान से। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिलने वाला है दोस्तों। गीता बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, राजस्थान की बोलियां, साहित्य है, मतलब कंप्लीट सिलेबस मात्र आपको 299 के अंदर मिलने वाला है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और आज इस बैच को ज्वाइन कीजिए। संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ आपको मिलने वाली है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हो या पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो, तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेवे। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, रात्रि, पंख, कार्य, देव। निम्न में से बताओ तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द दोस्तों है वो आपको बताना है। तो पंख शब्द कैसा है, यहाँ पर पंख शब्द दोस्तों है ना, पंख शब्द है वो यहाँ पर तद्भव है। अगर इसका तत्सम रूप देखेंगे ना, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा पक्ष। क्या हो जाएगा, पक्ष होता है दोस्तों। शेष विकल्प है वो तत्सम शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। तत्सम शब्द और तद्भव में अगर देखें दोस्तों, तो कार्य का तद्भव क्या बनेगा, काज बनेगा। रात्रि का रात, देव का दई। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। तद्भव शब्द है वो पंख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, देशज शब्द। थोड़ी देर पहले अपने बात हुई विदेशी के बारे में, अब क्या पूछा आपसे, देशज शब्द कौन सा है। खिड़की, मित्र, कालीन या रेल। दिए के विकल्पों में से खिड़की शब्द कैसा शब्द है दोस्तों, खिड़की शब्द है वो देशज शब्द है। ठीक है, हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति है ना, जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ना हो, स्थानीय भाषाओं में आवश्यकता अनुसार लिए गए हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, केला, पगड़ी, जूता, है ना, हिनियाना, तो ये सब क्या है दोस्तों, देशज शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से एक पतवार का विलोम, पतवार का पर्यायवाची, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। पतवार का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, पतवार का पर्यायवाची दोस्तों है ना, तो यहाँ पर कर्ण शब्द दिया हुआ है ना, कर्ण है वो पतवार का पर्यायवाची है। ध्यान रखना विद्यार्थियों। इसमें अन्य दोस्तों है वो है दोस्तों जैसे कन्नर है ना, तो ये दोस्तों कन्नर तथा सुकान है।
अर्जुन का परावश्य शब्द है वो है दोस्तों पार्थ, है ना, धनुर्धर वगैरह। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा कि पतवार का पर्यायवाची है वो होता है कर्ण। ठीक है। अगला पूछा है पंडित का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से बताओ पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? कोविद, दामिनी, बुद्ध, प्राज्ञ। तो पंडित का पर्यायवाची है दोस्तों वो यहाँ पर दामिनी नहीं है दोस्तों। दामिनी है ना वो बिजली का पर्यायवाची होता है। दामिनी किसका पर्यायवाची होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है, पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से बताओ चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शशि, राका, शीत, इंदु। बताओ चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो देखो ऑप्शन बी और सी दोस्तों, है ना, बी और सी दोस्तों दोनों ही क्या है यहाँ पर? राका और शीत दोनों ही दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर बी और सी है वो दोनों सही है। ठीक है। बाकी चंद्रमा के पर्यायवाची है विदु, शशि, इंदु, हिमकर, रजनीश। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? जलद, जलधि, मेघ, वारिद। बताओ भाई बादल का पर्यायवाची दोस्तों देखिए तो जल्दी शब्द जो होता है ना, जल्दी शब्द दोस्तों है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। मेघ, जलद, वारिद, घन, जलधर, धराधर, वारिवाह, है ना, निरोध, ये सब क्या है दोस्तों? बादल के पर्यायवाची है। जबकि जल्दी शब्द है ना ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। जल्दी किसका दोस्तों पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री का पर्यायवाची है, फटाफट कमेंट करेंगे। रम्य, रमणी, रमणीक, चारु। स्त्री का पर्यायवाची दोस्तों है वो कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल रमणी। ठीक है ना, रम्य, रमणी, चारु ये क्या है दोस्तों? तीनों ही दोस्तों सुंदर के पर्यायवाची है। बट जो रमणी शब्द है ना ये तीनों किसके है दोस्तों? ये तीनों है वो सुंदर के पर्यायवाची है। बट स्त्री का पर्यायवाची होता है रमणी। ठीक है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा असंगत है? ऊंट का ऊंटनी, प्राचीन का अवराचीन, सूर का भीरू, सांड का सांडनी। तो आप सबको पता चल गया होगा भाई साहब, विलोम शब्द की दृष्टि से सांड का सांडनी नहीं होगा। क्या होगा? सांड का दोस्तों विलोम गाय होता है। सांड का विलोम गाय होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। उत्तर का विलोम दोस्तों होता है वो अनुत्तर नहीं होता है, जबकि उत्तर का विलोम प्रश्न, दक्षिण और पूर्व होता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? अनुत्तर जो होता है दोस्तों वो उत्तर का विलोम है वो नहीं होता है। अगला पूछा इनमें से सफल शब्द का विलोम क्या होता है? सफल शब्द का विलोम नहीं है ना। देखो है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, हिंदी में यही है। ज़्यादा हार्ड हिंदी नहीं है दोस्तों, इतना पढ़ लो हिंदी में काफी है। ठीक है। तो सफल का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा या सफल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? असफल, विफल, कुफल, निष्फल। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। चलिए कमेंट में सबके देख रहा हूं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है बढ़िया तरीके से एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड शेयर करें। हमारी दोस्तों क्लास डेली आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। चलिए अब फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे, फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका उतरेगा कुफल। कुफल दोस्तों है ना ये सफल का विलोम नहीं होता है। ठीक है। अगला सवाल, आग्रह का विलोम क्या होता है? याचना, दुराग्रह, साग्रह, अनुरोध। आग्रह शब्द का विलोम शब्द पूछा है। आग्रह शब्द का विलोम दोस्तों, आग्रह का विलोम मतलब दुराग्रह। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत दोस्तों। अतः किसी शब्द का एक विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? विलोम या विपरातक शब्द कहलाता है। ठीक है। तो आग्रह का उल्टा हो जाएगा दुराग्रह। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द है। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? उन्नयन, रोपण, आरोपण या इनमें से कोई नहीं। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द दोस्तों, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द होगा रोपण दोस्तों। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? जड़ से या उखाड़ देना दोस्तों। ठीक है। और इसका अर्थ होता है सुमोचित। रोपण का अर्थ होगा लगाना। ठीक है। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ कर फेंकना और रोपण का मतलब लगाना। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? बी उत्तर आपका राइट रहेगा।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान शब्द का विलोम प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुस्थान। उत्थान शब्द का विलोम शब्द अगर देखें अपन तो उत्थान का विलोम होता है पतन, प्रस्थान का विलोम होता है आगमन, विस्थापन का विलोम होता है संस्थापन। ठीक है, तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री। अब देखो कवित्री शब्द लिखते हैं ना, वो शुद्ध कौन सा है? शुद्ध कवयित्री शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी वाला। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। निम्न में से मिश्र वाक्य का यहाँ पर बताना है, उदाहरण कौन सा है? तो मिश्र वाक्य दोस्तों है, उसने जो परीक्षा दी वो 10वीं क्लास की थी। ये वाक्य कैसा है दोस्तों? मिश्र वाक्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहा है, अगर आप भी 12th पास हो दोस्तों तो आपको राजस्थान में सीईटी का एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आगे आने वाली भर्तियां एलडीसी, राजस्थान पुलिस, ये भर्तियां में आप नहीं बैठ पाओगे, सीधी बात है दोस्तों। इसलिए आपको सीईटी पहले क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस नंबर में मैसेज करें। ठीक है, बहुत ही शानदार सीईटी कोर्स, सीईटी की तैयारी में अब से लग जाओ, क्योंकि सीईटी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आएगी अब की बार। अगला पूछा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य दोस्तों, ये असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। फटाफट कमेंट करेंगे, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों, यहाँ शत्रु से खतरा है, ये वाक्य क्या है? एकदम दोस्तों शुद्ध है। यहाँ शत्रु से खतरा है, वाक्य एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला पूछा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व, सामुद्रिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों सामुद्रिक। सामुद्रिक शब्द एकदम शुद्ध है। ठीक है, सामुद्रिक शब्द है वो एकदम क्या है? यहाँ पर शुद्ध है। बात करें संन्यास के बारे में दोस्तों, संन्यास कैसे लिखते हैं? स आधा न या स ऊपर बिंदी, ये होता है संन्यास। पूजनीय की बात करें दोस्तों, पूजनीय बहुत सिंपल तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, पूजनीय, ये शब्द पूजनीय है वो एकदम राइट है। उसके बाद दोस्तों बात करें स्थायित्व की, तो स्थायित्व भी एकदम सरल तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया स्थायित्व। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा डी उत्तर, सामुद्रिक शब्द है वो एकदम शुद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है? ये वाक्य कैसा है ना? तुम्हारा नाम क्या है दोस्तों, ये वाक्य है, ये वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कुछ पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ये सब वाक्य कैसे है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला पूछा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, वाक्य कैसा है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं दोस्तों। ये जो वाक्य है ये वाक्य सरल वाक्य है दोस्तों, है ना? जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है ना, वो वाक्य क्या होता है दोस्तों? सरल वाक्य होता है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, शुद्ध वाक्य है। अगला अशुद्ध वाक्य पहचानिए, है ना? अशुद्ध वाक्य दोस्तों, राम ने किताब खरीदी, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा, है ना? तो यहां पर अगर देखें शुद्ध वाक्य के बारे में दोस्तों, राम ने किताब खरीदी दोस्तों, ये वाक्य बिल्कुल क्या है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। राम ने एक किताब खरीदे लिखा हुआ पीछे, तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप कैसा होगा? राम ने किताब खरीदी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। राम ने किताब खरीद नहीं आएगा, राम ने किताब खरीदी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, बहुज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा? बहुज्ञ, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। बहुज्ञ शब्द का अगर दोस्तों अपन अर्थ देखें तो हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। बहुज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न पूछा है, अनंत का अर्थ क्या होता है ना? अभी कभी अब लिखते हैं
लाख, 10 लाख, अनंत वगैरह। तो ये अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनंत का अर्थ होता है दोस्तों जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं, बिल्कुल जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है अजय शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका, जिसे जाना जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता जा सके। अजय का अर्थ होता है दोस्तों जिसे अपन जीत नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजय। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा अनुपम का अर्थ क्या है? देख लो कितने कंटेंट, कितना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, हूबहू आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। अनुपम का अर्थ पूछा है, अनुपम का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ठीक है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। बिल्कुल आपको क्या करना है वहां पर? फूंक फूंक के पैर रखना है। तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। फूंक फूंक कर पैर रखना का अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। क्या आएगा यहाँ पर? सोच विचार कर काम करना है, फूंक फूंक कर पैर रखना। अगला है मरने के लिए तैयार हो जाना। कौन सा मुहावरा दोस्तों? सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, है ना, सिर पर कफन बांध लेना या आंखों में खून उतर आना। तो बिल्कुल मरने के लिए तैयार होना दोस्तों क्या हो जाएगा? सिर पर कफन बांध लेना, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला सवाल, खाक में मिलाना, है ना, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खाक में मिला दिया, मैंने तो क्या कर दिया उसको? खाक में मिला लिया, है ना। तो खाक में मिला देना का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर नष्ट कर देना। ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल नष्ट कर देना, ध्यान रखना, क्या कर देना? नष्ट। अगला पूछा गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या कहना? थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना। अगला पूछा है एक तो दोष ही था, दूसरा ऊपर से दोष लग गया, इसके लिए कहावत क्या बनेगी? एक तो दोष कर दिया, फिर एक दूसरा और दोष कर दिया ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख से तो अंधा है, गांठ का पूरा है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल मूर्ख किंतु धनी। मूर्ख धनी होता है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आंख का अंधा और गांठ का पूरा। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, बिल्कुल क्या पूछा है दोस्तों? कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या बनेगा? कांट का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप होना, इनमें से कोई नहीं। अगर आपका दोस्त आपके साथ चीट कर रहा है, आपके मुंह पे क्या कर रहा है? आपकी बड़ाई कर रहा है, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? आस्तीन का सांप कह सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है, आस्तीन का सांप। जबकि दोस्तों काट का उल्लू होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मूर्ख होना। अकल का दुश्मन का होना मतलब मूर्ख होना होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कपटी मित्र के लिए क्या मुहावरा बढ़ेगा? आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना। ठीक है, अगला पूछा तू डाल डाल में पांत पांत का अर्थ क्या है? तू डाल डाल में पांत पांत, इसका अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल तू डाल डाल में पांत पांत का अर्थ होता है दोस्तों चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या करना दोस्तों? चालाकी का जवाब चालाकी से देना ही तू डाल डाल में पांत पांत है। अगला है रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई है? रेडियो में विज्ञापन स्टार्ट हुए दोस्तों, वो कब से हुए हैं? तो रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत 1923 से, 1923 से रेडियो में विज्ञापन चल रहे भाई साहब। ठीक है, अगला है विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? शरत को छोटे टाइप में छपाना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी, सही जानकारी। विज्ञापन के संबंध में कौन सी क्या नैतिक है दोस्तों? तो विज्ञापन के संबंध में सही जानकारी देना ही नैतिकता है, जिससे लोगों को उत्पादन की सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सही जानकारी देना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे सामने पूछा है पत्रकारिता में समाचार विवरण को क्या कहते हैं? समाचार विवरण को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो जो पत्रकारिता में समाचार विवरण होता है ना, उसे स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्टोरी कहा जाता है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। इंटरव्यू शब्द का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों साक्षात्कार, भेंट वार्ता। क्या होता है? भेंट वार्ता होता है ना। कल आप मेरे स्टूडियो आना, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, मतलब भेंट वार्ता होती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र का प्रकार नहीं है? है ना, कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? तो देखो यहाँ पर
समाचार पत्र होता है ना, ये पत्र नहीं होता है, ध्यान रखना दोस्तों। व्यापारिक पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, सामाजिक पत्र होता है, बट समाचार पत्र है वो पत्र का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी दोस्तों। जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स मिल जाएगा हमारे पास में, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में आपको मिल जाएगा। हाईकोर्ट प्यून का कोर्स मात्र 299 के अंदर मिलने वाला है। आप चाहे कौन सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CET वगैरह की, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और आज ही हमारे इन बैचों को ज्वाइन करो। बाकी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेवे। चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।